चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो आपको अच्छी लगती है। एक बार सोचिए बस और उसको नोट डाउन कीजिए। केवल सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है। पेन जब हम पेन डाउन करते हैं तो वो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो जब मैं लिखवा, अगर आपको ऐसे लगता है कि हम कहीं से भी कोई चीज आपको नहीं मिली है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब ऐसा ईश्वर ने किया ही नहीं है कि आपको कुछ भी ना दिया हो। राइट, ऐसा होता ही नहीं है। Right. मतलब यदि कोई बोले कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो आपके माँ बाप से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, आपके भाई बहन से ग्रेटिट्यूड, कि कुछ रिश्ते तो हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जब वहाँ ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। हालांकि मैं बोलती हूँ, यदि आप फोकस ग्रेटिट्यूड करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे आजकल लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप ये देखिए, यदि किसी हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है या वाइफ को हस्बैंड से, तो मैं बोलती प्रॉब्लम तो है, मैं समझ गई, उसको एक बार साइड रखते हैं। आपको उसमें अच्छा क्या क्या लगता है एक बार सोचिए। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंसान में 100% बुराइयां देकर भगवान भेजा, वो चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपको अच्छी लगती है। एक बार सोचिए बस और उसको नोट डाउन कीजिए। केवल सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है। पेन जब हम पेन डाउन करते हैं तो वो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो जब मैं लिखवाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों का वो कम होने लगता है। जो आवेग में वो आए होते हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा खराब हो रहा है, वैसा खराब हो, लोग काफ़ी सेटल होने लगते हैं। फिर उनको और गाइड करते करते हम और लिखवाते हैं और लिखवाते हैं। 1 महीने तक जब हम उनकी ज़िंदगी के सारे एरिया को टच करते हैं तो देखते हैं कि ग्रेटिट्यूड से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती अच्छा देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अभी क्या करने से मेरे पास पैसे आएंगे? देखिए, ऐसा एकदम जीरो पैसे तो नहीं होते हैं किसी के पास, कुछ तो होते हैं। हाँ, तो जो कुछ है ना, लोन है, कुछ जो है ना, हाँ, उसको धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अच्छा, लोन को धन्यवाद दें। आज आप देखिए कि मान लीजिए आज हम जिस भी उम्र में हैं, मान लीजिए 40+ है, 50+ है, तो क्या हम इस उम्र तक कहीं ना कहीं तो पैसों का सहारा मिला है तो हम पहुंचे। लाइक हमने पढ़ाई की है, या तो कुछ भी और जिंदगी में, या हमने कपड़े ही पहने हुए, तो ये कपड़े पैसों से आए हैं। मैं बोलती हूँ मेरे पॉकेट से पैसे नहीं गए, मेरे माँ बाप के पॉकेट से गए, या मेरे पड़ोसी के, या मेरे कोई रिलेटिव के, पर उन्हीं पैसों के कारण मुझे ये चीजें मिली हैं कि जो आज हम यहाँ बैठे हैं। अब ये एक छोटा सा प्रश्न आता है, इन दिनों में सेशन लेती हैं, आपको क्या लगता है कि जो यूथ है उसके अंदर ग्रेटिट्यूड बढ़ा है, घटा है, क्या लगता है आपको? देखो, मैं कभी भी अभी की जो यूथ जनरेशन है इनके फेवर में ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, भले ही वो मीडिया से डायरेक्ट टच में है, पर उनमें अवेयरनेस भी बढ़ी है। वो आज इतना बुक्स रीडिंग करते हैं, या आज इतनी कुछ, मतलब परसेंटेज दोनों तरह से है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेटिट्यूड में नहीं है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत तरीके से समझ पा रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। मतलब यदि मैं अपने दोनों बच्चों का एग्जाम्पल दूं तो वो लोग बहुत ज़्यादा फुल ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। बचपन से पता नहीं माहौल ऐसा घर का देखा या कुछ, तो मैं कैसे यूथ से शिकायत कर सकती हूँ। आज मैं उनके फ्रेंड सर्कल को देखती हूँ तो उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग हर छोटी छोटी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। इनफैक्ट एज ए पेरेंट यदि हम कभी कहीं शिकायत के मोड में आ जाए ना, तो भी बोलते हैं अरे आप इसका ये नज़रिया नहीं देख रहे, उसको इस एंगल से देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूथ के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहूँगी। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह है। कहीं पे ऐसे भी लोग हैं, पहले भी ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे जिनको ग्रेटिट्यूड नहीं था, और कुछ थे जो बहुत फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहते थे। सेम अभी भी मैं ऐसा ही कहूंगी कि कुछ परसेंटेज ऐसा है जो कृतज्ञ है और कुछ है जो कृतज्ञ है। तो आपके हिसाब से तो फिर दुनिया में तो बहुत सुकून होना चाहिए। नहीं, जिनमें ग्रेटिट्यूड है उनमें तो सुकून है। मतलब जिन बच्चों में ग्रेटिट्यूड या जो सक्सेस है उनमें ग्रेटिट्यूड है 100%। नहीं, देखिए, सक्सेस और ग्रेटिट्यूड अलग अलग चीज है। जिनमें ग्रेटिट्यूड है उनमें सुकून है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब भी आप में रहेगा आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, यदि साइंटिफिकली हम बात करें तो। अच्छा, फर्क जानना चाहते हैं, सुकून और सक्सेस में क्या फर्क है? देखिए, समृद्धि और सक्सेस को आप फिर भी एक पलड़े पर रख सकते हैं। यदि उसके पास बहुत पैसा है तो मतलब समृद्धि है उसके पास, लेकिन यदि उसने बाकी 3 पैरों को बैलेंस नहीं किया, जैसे गाड़ी होती है उसके 4 पहिए होते हैं, तो वैसे ही हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ के 4 पहिए हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और मनी। ये 4 पहियों पर ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। ठीक है, मनी का पहिया आपका बहुत शानदार है, फर्राटेदार है, पर यदि अपने रिलेशंस में बात नहीं कर रहे हो आप अपने माँ बाप से या भाई बहनों से, तो वो पहिया कमजोर हो गया आपका। और सेम है, यदि आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, कमाने के पीछे अपनी हेल्थ बेकार कर दी, तो वो पहिया कमजोर हो सकता है। और मतलब आपके 4 पहिए जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस, मैं नहीं मानती कि आप सक्सेसफुल हो।
क्योंकि चाहे केवल एक पैसा इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो बाकी 3 पहियों को ओवर पावर कर ले। डॉक्टर गौरी शंकर सिंह ने भी एक बहुत बड़ी किताब लिखी, न्यू होराइजन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने लिखा कि जो पीस है उसकी प्रॉस्पेरिटी से उल्टा संबंध है ना। आप पीस को बेचकर प्रॉस्पेरिटी खरीदते हैं, है ना। जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती कि जो लोग बहुत पैसे में हैं वो सुकून में नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। ये एक ब्लॉकेज है जो हम अपने अंदर बना के रखते हैं। मेरा ऐसा सोचना है, बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जिनके पास अथाह पैसा है पर वो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो उसके साथ अपने बाकी पहियों को बैलेंस करके चल रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को, वो ग्रैटिट्यूड को, वो अपने रिलेशन को उतना ही टाइम दे रहे हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जैसे कि एक मारवाड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो आपका पीस चला जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि चारों पहियों को बैलेंस करना जरूरी है। हम ऐसा सोचते केवल पैसा आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं मानती हूँ पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। अभी एक अगला प्रश्न आता है कि जीवन में यदि हम बहुत ज्यादा परेशान हो, पैसों से भी, रिश्तों से भी, क्या लिखा है कि जब बुराई आती तो सब तरफ से आती है ना। कि जो आपके रिलेशंस खराब होते हैं तो बहुत सारी चीजों को लेके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ग्रैटिट्यूड कहाँ से शुरू करना चाहिए? त्रिपाठी जी, आप कुंडली देखते हैं तो आपको ये पता है कि पास्ट जन्मों के कर्मों का फल ही है जो हमारी कुंडली बनाता है। लेकिन उसके साथ आप ये भी बताते हैं कि अभी का जो हमारा कर्म है वो हमारी कुंडली के प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि आप सजेस्ट करते हैं कि दान देना है या कुछ भी करना है। ये सब क्या क्रिया है? ये एक ऐसी डूइंग है जिससे आप अपने कर्म फल को के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी किसी भी जन्म में कुछ भी ऐसे खराब काम किए हैं जिसका रिजल्ट आज आपको गलत मिल रहा है और आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप उस लूप में फंसते चले जाते हैं। आप फिर से शिकायत कर रहे हैं, आप फिर से नेगेटिव हो रहे हैं और आप डाउन डाउन डिप होते चले जा रहे हैं। तो यदि आपको इस लूप से बाहर निकलना है तो आपको ही स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको ये जो यूनिवर्स है या ये जो ईश्वर है, ये बार बार संकेत दे रहा है कि बच्चे तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें अपग्रेड होने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं सुधरेंगे तो आप उसी लूप में बार बार फंसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी मेंटर का, किसी गुरु का, किसी ऐसे पर्सन का सहारा लीजिए जो आपको थोड़ी हेल्प कर सके। और उसके साथ कहीं से भी एक सिरा मिल गया ना, जैसे कोई गुत्थी बहुत उलझ गई है तो वो उसमें उलझता चला जा रहा है, एक सिरा मिल गया ना तो सुलझना जो शुरू होती है जिंदगी। मैंने अपनी आंखों के सामने सारी चीजें सुलझते देखी और बहुत ही जल्दी सुलझते देखी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज है या कोई मैं आपको मैजिकल चीज के बारे में बता रही हूँ। बहुत इजीली और बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से लोग अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो अभी तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ जरूर बोलूँगी कि आप आज से ही अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बना लीजिए। आप उसमें डेली 10 ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कीजिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, और कोशिश कीजिए कि हर दिन आप कुछ नया 10 लिखें। क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो थोड़ा शुरू में आपको लगेगा कि और अब क्या लिखूं और क्या लिखूं, लेकिन आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा और फिर आपको दिखेगा कि हाँ, 1 महीने तक आपकी चीज़ें रिपीट नहीं हुई, इतनी चीज़ें दी हैं भगवान ने आपको। और आप अभी 2 दिन पहले ये बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो ना पैसा है, ना हेल्थ है, ना रिलेशन है, सब कुछ खराब है। जब आपको पता चला कि नहीं अब इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मतलब अलग हो जाता है नज़रिया देखने का। हम केवल क्या नहीं है के लिए यदि क्या करना चाहिए, शिकायतें करते रहेंगे ना, कभी नहीं मिलेगा, ईश्वर कभी नहीं देगा।